बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से। आज पूरे पाकिस्तान में ईद उल अज़हा का दूसरा दिन बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया गया, बड़ा मज़ीब अक़ीदत के साथ मनाया गया। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज ईद के दूसरे दिन को सेलिब्रेट करें एक ऐसी शख्सियत के साथ जो हमारे अपने बहुत करीब है, हमारे दिलों के बहुत करीब है। एक ऐसी शख्सियत कि जो अगर कुर्बानी पे अगर इनका जिक्र ना हो तो शायद ही जो है वो क्रिकेट की बुक मुकम्मल ना होगी, क्योंकि कुर्बानी की जहां बात आएगी तो वहां पे इनकी इनिंग की कुर्बानी की बात भी आएगी। क्योंकि एक कुर्बानी इन्होंने उस वक्त दी कि जब ये नॉट आउट थे और श्रीलंका की टीम पर अटैक हुआ, उस वक्त हो सकता है कि सेंचुरी मुकम्मल कर जाते, लेकिन वो सेंचुरी मुकम्मल नहीं हो सकी। तो ये कुर्बानी जो थी वो हालात की वजह से दी गई। और एक कुर्बानी वो थी कि जहां पे होबार्ट पे ये बड़ी आसानी के साथ सेंचुरी स्कोर कर सकते थे, लेकिन पाकिस्तान के लिए इन्होंने दोनों एंड को संभाले रखा और अपने साथ जो टेल एंडर मौजूद थे मोहम्मद आमिर, उनको सामने नहीं आने दिया। लेकिन अफसोस तो यह है कि शायद हमने इनकी कुर्बानियों की कदर नहीं की। जो अच्छी परफॉर्मेंस थी वो शायद हम भूल गए, और जो एक टूर्नामेंट में कि जहां पे दुनिया के नामी गिरामी बैट्समैन हमें फेल होते नजर आए, जहां पे दीगर टीमों के जो टॉप ऑर्डर फेल होते नजर आए, वो हमने इनके साथ एक ऐसा टैग कर दिया कि उसके बाद डोमेस्टिक के हर फॉर्मेट में इस प्लेयर ने परफॉर्म किया, लेकिन हम इनकी तरफ देखने के लिए तैयार ही नहीं हुए। वो लोग जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऐवानों से जब बाहर होते थे उनको ये उस वक्त विराट कोहली डोमेस्टिक के नजर आते थे, लेकिन जैसे ही वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऐवानों में दाखिल हुए तो शायद उनको भी जो है ये विराट कोहली नजर आना बंद हो गया। खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। ईद कैसी गुजरी आपकी? सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक। और बहुत ज़बरदस्त इंट्रो किया आपने, मैं तो हैरान था। ऐसी थी बातें वो रिपीट हो जाती हैं। तो कुर्बानी तो खैर चलती है, मुल्क से बढ़ के कुछ नहीं है, मुल्क से खुर्रम है। ठीक है सर, फ्लैशबैक में चलते हैं। खुर्रम, छोटा खुर्रम मंजूर, मलिर की गलियों में मिडिल क्लास, जैसे हम सबका बचपन गुजरा। लोअर क्लास, हाँ लोअर तो चले, लोअर नहीं लोअर। मैं जिस फैमिली से मैं प्राउडली बोलता हूँ, मेरे वालिद ने, मेरी वालदा ने जो मेरी तरबियत की है, मेरे लिए वाकई वो दोनों सुपर हीरो। इससे कोई लोग शौक में बोलते हैं, मैं प्राउडली बोलता हूँ। क्योंकि देखें, आपको हालात हर किसी के टाइट होते हैं, मगर जब बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं ना, और उसमें परवरिश अच्छी करना, ये मैंने बड़े बड़े को भटकते हुए देखा है। तो मेरे वालिद साहब खैर अब तो दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे, मगर उन्होंने जिस तरह मेरी तरबियत की, जिस तरह मुझे सिखाया, और इस मामले में भी खुश नसीब हूँ कि मेरे को उस्ताद भी अच्छे मिले जिनको मैं फ़ादर फिगर का दर्जा देता हूँ। राशिद भाई हो गए, भाई के अगर भाई का लेवल देखा जाए तो बड़े भाई तो हैं, साथ में क्रिकेट में जिनको मैं पर्सनली भाई का दर्जा देता हूँ हैं तो बहुत सारे, मेंटोर यूनुस भाई, उनसे बड़ा सीखने को मिलता है जिस तरह वो ट्रीट करते हैं। तो मैं इन चीज़ों में बहुत अल्हम्दुलिल्लाह खुश नसीब हूँ। खुर्रम, कहते हैं कि मलिर की गलियों में जब हर दरवाजे के आगे जानवर बंधा हुआ होता था, खुर्रम मंजूर के घर के आगे जानवर बंधा हुआ होता था। खुर्रम मंजूर को कितना कुर्बानी का शौक था। सच्ची बात है अली भाई, मेरा तो कुछ भी भाई के मुकाबले में शौक कुछ भी नहीं था। शौक मेरा भी बहुत था कि जब भी भाई जाएंगे ना मंडी, तो मैंने साथ लाजमी, आप छोटे थे जाहिर सी बात है, एक दो दिन की तो इजाज़त वालिद साहब दे देते थे, और अक्सरियत में अगर आप एक दिन, 2 दिन, 3 दिन डेली बेसिस पे जाओगे तो फिर मना बोलते बीमार हो जाओगे, थक जाओगे। तो मगर मेरे घर में जो सबसे ज़्यादा क्रेज़ है अभी भी, वो बड़े भाई को कुर्बानी का है, ख़ासतौर गायें लाने का। तो वो शौक़ मेरे में भी है, तो वो बढ़ता चला गया। अब माशाल्लाह अब मैं उसको उसी आपको तो कुर्बानी देने का है ना, कुर्बानी करने का शौक भाई को है। नहीं देखें, ये भी मौके अल्लाह ताला चंद खुश नसीबों को देते हैं कि मैं मुल्क के लिए कर रहा हूँ, बाकी नसीब अल्लाह के हाथ में है। रिस्क पानी कोई नहीं किसी का छीन सकता, आने से पहले लिख देता। अच्छा, खुर्रम मंजूर भी वही बच्चा था कि मोहल्ले में गाय आगे आगे घंटी बजाते हुए और पीछे 20 बच्चे साथ साथ पीछे होता था, आगे नहीं, क्यों डर लगता है देखने का, टच करने का तो बहुत शौक है, मगर रस्सी पकड़ के टहलाने में बहुत कलेजा चाहिए, मुझे बड़ा डर लगता था। मगर गाय के आगे खाना रखना या उसके आसपास क्लियर रखना, उस चीज़ों का शौक था ना। जज्बात में बैठे 5-5 घंटे। हमारे गली में एक तारिक भाई होते थे, उनकी सबसे मतलब बड़ी गाय उन्हीं की होती थी, तो इंतज़ार होता था, वो 10 दिन पहले लाते थे। तो तारिक भाई की गाय आ गई, अब रात जगह चल रहा है क्योंकि छुट्टियाँ होती थी स्कूल की, ईद से पहले। तो वो एक टाइम जो था ना, वो सारा बड़ा यादगार। अच्छा खुर्रम, क्या जानवर आता था? गाय आती थी, बकरा आता था, या हिस्सा लेते थे? नहीं, शुरू में तो बिल्कुल अर्ली स्टेज में जब मैं बड़ा हो रहा था, उस टाइम तो सच्ची बात है इतनी नहीं थी जेब वालिद की। फिर एक हिस्सा लेना शुरू किया, फिर 2 हिस्सा, फिर आधी गायें पे आए कि मार्केट के ही भाई के दोस्त थे आसिफ भाई, आधी वो करते थे, जितना भी जानवर का बनेगा हिस्सा वो आधा आधा शेयर करेंगे। अच्छा। अब अल्हम्दुलिल्लाह अपनी करते हैं, और
जितना दिल करते हैं अल्लाह से, अल्लाह ताला उतनी करा देता है। इससे बड़ी क्या खुशनसीब। तो कुर्बानी में भी कोई कवर ड्राइव, स्क्वायर लेग कुछ होता है? नहीं, खामोशी से बैठ के देखना। अच्छा, खुद कुर्बानी का शौक नहीं है आपको? नहीं, मैं छुरी भी नहीं फेरता। अच्छा, बस देखने का शौक है मुझे। गाय आई, खाना खा रहा है, कुर्बानी हुई, अब गोश्त बनेगा, फिर गोश्त बटेगा, सब चीज़ों में बैठना है, खड़े होना है, हेल्प करानी। मगर वो होता है ना कि बढ़ के करें, यूं कर, वो चीज़ होगा। खुर्रम ये मुकाबला होता था कि खुर्रम की जो दोस्त है, क्योंकि खुर्रम को मैं बहुत बचपने से जानता हूँ, अंडर-16 अंडर-19 इन्होंने मेरे सामने ही खेली, क्योंकि तकरीबन एक ही इलाके से हम लोगों का ताल्लुक है। और इस तरह इनको फ़ख्र है अपने उस इलाके से होने पर, इस तरह मुझे भी बड़ा फ़ख्र है, क्योंकि हम सब मेहनत करके सामने आए। कोई सिल्वर स्पून लेके मुंह में पैदा नहीं हुए। प्राउडली बोलता हूँ, मैं भी इस तरह प्राउडली बोलता हूँ खुर्रम। मैंने ना आज तक, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बेहतरीन से बेहतरीन क्लब की ऑफ़र हुई, बेहतरीन से बेहतरीन जोन की ऑफ़र हुई, बेहतरीन से बेहतरीन बड़े नाम ने मुझे बोला कि इनको छोड़ो, मुझे मैं हमारे साथ आ जाओ, हमारी एकेडमी में आ जाओ, हमारी टीम ज्वाइन कर लो। मैं आज भी मलिर को मानता हूँ। मेरा जोन 4 है, मेरा क्लब मलिर जिम खाना, इससे पहले यंगस्टर जिम खाना था। मैं प्राउडली बोलता हूँ मैं इनके हिस्सा रहा हूँ, इनसे बहुत कुछ सीखा और सीख रहा हूँ। ठीक है, मैं इधर ही आ रहा था, ज़रा यंगस्टर की तरफ ही आ रहा था कि वहाँ जो आपके साथ खेलते थे डॉक्टर थे, एक बड़े मशहूर थे जिनको डॉक्टर कहते थे। फिर रज़ी अनवर इनके पहले ओपनर हैं, और जब हमारे खिलाफ कभी खुर्रम खेलने आते थे तो रज़ी अनवर और खुर्रम की जो जोड़ी थी वो बहुत मारती थी और बहुत अच्छी बैटिंग करती थी। वहीं से खुर्रम मंजूर का नाम चलना शुरू हुआ। तो ये मुकाबला होता था कि रज़ी अनवर के घर में ये जानवर आया, खालिद लतीफ़ के घर में ये जानवर आया, हमारे घर में ये जानवर आया। ऐसा कभी कंपटीशन कभी बना नहीं, मगर देखा सबका। हाँ। गए यार, गाया गई है। अच्छा, पहला सवाल ये होता था कि कितने की आई है, तो उससे आइडिया लगा लेते थे ना, यार छोटा है बड़ा है, वो देखने का शौक होता है ना, बड़े से बड़ा गाय देख। कभी ऐसा हो कि गाय भाग गई हो? एक दफ़ा हुई थी मेरे घर के बिल्कुल पीछे, आपने देखा होगा डिग्री साइंस कॉलेज है, वो रोड है, उस पे कहीं से भागी भागी आ रही थी। तो हम क्रिकेट खेल रहे थे वहाँ पे रोड पे, ऐसी दोस्तों के साथ। तो उसने आगे जब उड़ाई ना विकेट, लोहे की थी वो पुराने की विकेटें जो बनती थी ना, टीन के डब्बे काट के, देसी घी जिसमें आता था, उसने जो उड़ाई है विकेट, वो उड़ती भी गई है, हम सब दरख्त के पीछे। तो वो एक सीन था, वो बड़ा ख़तरनाक था। वो रुकी नहीं थी, वो जा ही रही थी, वो डाखाने से भी आगे निकल गई थी, सुना है। तो वो एक सीन था यादगार। अच्छा खुर्रम, बचपन की बकरीद और अब की बकरीद में क्या फ़र्क है? दोनों टाइम के अपने मज़े हैं, मगर किसी को बोलो नहीं वो अच्छा था, ये अच्छा नहीं है, या ये अच्छा है वो अच्छा नहीं है, नहीं, दोनों टाइम की अपनी खूबसूरती। उसमें बचपना था, उसमें बहुत सारे इमोशंस थे कि भीड़ जा रही है, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं है, बच्चे जा रहे हैं गाय देखने जा रहे होंगे, अब ये नहीं पता कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं। हम भी बच्चे, हम भी चल पड़े, तो गली में घूम रहे हैं, किसकी गाय आ गई, गिन रहे हैं, 10 आई हैं इस गली में, उस गली में 8 आई हैं, हमारी गली में 3 आई हैं अभी तक। मतलब ये शौक थे। अभी का ये थोड़ी सी मसरूफ़ हो गए हैं, जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं। मैं एज ए प्रोफेशनल बहुत सारी चीज़ें भी देखता हूँ। फिर फैमिली है, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फैमिली है, अब मेरी बेटी है, वाइफ है, उनको भी वालदा हैं, भाई भाभी हैं, बहुत सारी चीज़ें अब चेंज हो गई। मगर इस टाइम की अपनी खूबसूरती है, उस टाइम की खूबसूरती कुछ और थी। तो दोनों वक्त अपनी जगह बहुत खूबसूरत है। अच्छा, कभी टूर पे हो, ईद आई हो, ईद उल फितर आई हो? 9 टूर बाहर, 9 टूर, जिसमें एक तो ऑस्ट्रेलिया, एक न्यूजीलैंड का था। जब ईद उल अज़हा आई है, ये बकरा ईद, मीठा ईद, मैंने 9 टोटल 9 ईदें ना बाहर गुजारी। अच्छा। और इत्तेफाक से एक शायद पाकिस्तान एक के या 2, और बाकी मैंने पाकिस्तान टीम के साथ 9 ईदें बाहर गुजारी। तो वो मिस करना घर वालों को, ईद के पहला दिन शीर, अगर बकरा ईद है तो वो गाय की कटिंग हो गई या गोश्त बांटना, सारा ऑर्गेनाइज खुद करना है कि भाई रात एक दिन पहले जी चटाई सुबह मिलेगी नहीं तो चटाई भी लानी है। तो वो सारी कसाई का इंतजाम, कसाई का इंतजाम, चटाई, ये बेसिक चीज़ें जो हैं, और मैं प्राउडली बोलता हूँ मैं खुद करता हूँ ये इस अरेंजमेंट आप सारे करते हैं। हाँ, ये चीज़ें ना, ये खूबसूरती है ज़िंदगी की। जो बोलता ना यार भाई लाइफ यही है, क्रिकेटर तो है, प्रोफेशनल है, प्रोफेशनलिज्म का नॉर्मल लाइफ से, पर्सनल लाइफ से कोई ताल्लुक। आप जितना जुड़े रहेंगे अपनी बेसिक से, उतना आप जमीन पर रहेंगे, बड़ा मजा आता है। ये बताएंगे क्रिकेटर्स में कोई ऐसा आपका दोस्त या जिसको आप जानते हो जो कुर्बानी के हवाले से बड़ा शौक लेना, जी मैंने खुद गिराना है, मैंने खुद करना है, खुद मैंने काटना है, जब तक मैं खुद नहीं करूंगा उस वक्त तक जो है वो मजा नहीं आएगा, ऐसा है कोई दोस्त? रजी है वो मेरे ख्याल से। नहीं, मशहूर में जो रसी को तो हम नहीं, अब ऐसे नहीं है, ऐसे मेरी नॉलेज में तो नहीं है, क्योंकि जो मेरा बैच है, या हम जो है फवाद हो गया या अनवर हो गया, क्योंकि हम देखते हैं कि सरफराज हमेशा से एक बड़ी एक हाइप बनी होती है सोशल मीडिया में, सरफराज ये जानवर लाया। नहीं, उसकी वाकई उसको बहुत शौक, बहुत जिस तरह एक बोलते हैं ना जज्बाती, उसको वाकई शौक है। ये मेरी अपनी आंखों देखी बात है, बहुत दिल से वो जानवर को घुमाना, उसको खाना खिलाना, उसकी केयर करना शुरू से ही है, शुरू से ऐसा ही है, अभी से नहीं है वो। अब सोशल मीडिया पे ज्यादा हो गया तो वो ज्यादा दिखने लगा। आप करते हैं कि आप ये एंड वक्त पे लेकर आते हैं? नहीं, अभी 2-3 साल से थोड़ा सा
सा किया हुआ है, क्योंकि इस साल भी काफ़ी हुआ हुआ है जानवर में वो दानों की बीमारी है, उससे वो वायरस फैल रहा है, तो केयर। वरना तो यही है कि हमारा ये होता था कम से कम 5 दिन पहले ना, 6 दिन पहले लाएं, थोड़ा सा टाइम। अच्छा, मुझे ब्रेक लेना होगा। बताइए कि आपने अपना तो बता दिया, माशाल्लाह आपकी बेटी से आपकी बड़ी अटैचमेंट है। मैं आपकी तस्वीर देखता हूँ सोशल मीडिया पे, जिस तरह से आप बेटी के साथ जो आपकी एक बॉन्डिंग है वो बड़ी ज़बरदस्त है। बेटी को कितना शौक है कुर्बानी का? उसको इतना शौक है कि अभी बस ये मुझे ईद पर अभी यही बोली, बाबा बकरे ले लें, बाबा मैं तो बस वो गाँव। अब इससे अंदाजा लगाएं, लास्ट ईयर जब गाय कट रही थी, मेरे पास क्लिप नहीं है, वरना मैं आपको देखा, वो गाय ज़िबा होने के लिए वो गिरी और वो रोना शुरू। अच्छा, इसको क्यों गिरा रहे हैं, इसको क्यों कट कर रहे हैं आप? अब वो 6 साल की है, उसको क्या पता। और तो पिछले साल और हाँ, तो वो ना, वो एक बोलते नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा है क्या है बाबा। अब गली में हमारे सईद भाई हैं, हमारे उमर भाई, उनकी बकरियाँ आए हैं, तो वो जाती मेरे साथ, वो थोड़ा सा पकड़ा और खिलाया खाना, मैंने खाना खिलाया। वो एक बच्चे का जो होता है वो मेरे से आया है वो चीज़। बकरे के लिए भी फख्र की बात होगी कि खुर्रम मंजूर की बेटी खाना खिला रही है। और राइट, हम बात कर रहे हैं खुर्रम मंजूर से ईद उल अज़हा के हवाले से, और मैं उम्मीद है कि खुर्रम मंजूर की चटपटी गुफ्तगू आपको बिल्कुल उसी तरह से पसंद आ रही होगी जिस तरह आपने अपने घर में जो कुर्बानी की है, उसमें जो स्पाइसेस डालें मसालों में, सीख कबाब के साथ, बिरयानी के साथ, कोफ्तों के साथ, चपली कबाब के साथ, आप जिस वक्त अपनी डिनर टेबल पर बैठे होंगे, उसी तरह आपको खुर्रम मंजूर की स्पाइसी गुफ्तगू पसंद आ रही होगी, क्योंकि ये वो सितारा है कि जो अपनी रूट से जुड़ा हुआ है, जो अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है और अपने माजी को उसने याद रखा है। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे खुर्रम मंजूर से, इनके कैरियर के हवाले से, इनके फ्यूचर प्लान्स के हवाले से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे खुर्रम मंजूर की माजी की और मौजूदा ईद जो गुजरी है उस हवाले से। खुर्रम, जब श्रीलंकन टीम पे हमला हुआ उस वक्त आप नॉट आउट थे, निफ्ट सेंचुरी अपनी मुकम्मल कर चुके थे। जब हमला हुआ आप नए भी थे उस पर पाकिस्तान की टीम में। दूसरा मैच था, हाँ वही दूसरा टेस्ट मैच था। पहला टेस्ट मैच वो था जिसमें 313 के यूनुस भाई ने, दूसरा टेस्ट मैच था। क्या सोच थी आपकी कि ये क्या हो गया अचानक से, पाकिस्तान क्रिकेट कितना पीछे चली जाएगी, मैं सेंचुरी करता मेरा बहुत नाम हो जाएगा, क्योंकि बड़े नामसाइद हालात से आप निकल के आए थे? नहीं अली भाई, 59 पे मैं नॉट आउट था और हम सुबह जब निकल रहे थे बस में, तो हम पीछे ही बैठे हुए थे ना, तो यूनुस भाई भी हमारे साथ ही पीछे बैठे हुए थे, तो ऐसी मजाक मस्ती चल रही थी ना, तो यूनुस भाई ना पीछे टेक लगाए हुए थे और थोड़ा सा स्लिप होके लेटे हुए थे। तो एकदम से ब्रेक जब लगा ना तो हम सब डर गए, मतलब दिन चलती जल्दी गाड़ी एकदम से रुक गई। क्यों रुक गई? प्रोटोकॉल तो कभी रुकता ही नहीं है। तो सडन देखा एकदम उठ के हमने सामने, तो सामने जाने वाली रोड पे रिटर्न में गाड़ी आ रही है। अच्छा। और शायद मैनेजर के पास, हमारे पास आ गई थी कॉल उनके लाइजन ऑफिसर की कि इस तरह हुआ है और हम जो है मूव कर रहे हैं। और तो वहीं से हमने यूटर्न लिया। उस टाइम पेस पे सिग्नल होता था, लाहौर पेस पे, पेस मॉल पे, वहीं से हमने यूटर्न लिया और हम पीसी। तो वो जाहिर सी बात है, हर इंसान प्लान करता है, यार मैंने 50 कर लिए, सुबह मैं 100 पे करने पे जाऊँगा और फलाना 200, मतलब हर चीज़ सोचता है, इमेजिन करता है। क्योंकि हमें बोला जाता है कि हम बीइंग अ प्रोफेशनल में बोलते हैं जब तक इमेजिन नहीं करोगे नहीं करोगे। तो सोचे थी 100 करूँगा, बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि यूनुस भाई एक तो मेरे को वैसे ही बहुत पसंद है, फिर वो कप्तान भी थे और एक मैच पहले जिसमें मेरा डेब्यू हुआ था उन्होंने 300 का एक रिकॉर्ड बनाया था। तो वो सारी चीज़ें भी थी, यार यूनुस भाई की कप्तानी में खेल रहा हूँ, मज़ा आएगा, 100 करेंगे, गैलरी में सब मेरे लिए खड़े होंगे। नहीं हुआ, अनफॉर्चुनेट, अल्लाह की कोई बेहतरी होगी। मगर वो जो एक टाइम था, वो जो एक वो मोमेंट जो था वो अजीब सा था, बहुत ही कोई अजीब सा मोमेंट था। खैर अल्लाह ने मिस करते हैं कि अगर नहीं होता तो पाकिस्तान क्रिकेट एक तो पीछे चली गई, उसकी बहुत पीछे चली गई, दूसरा आपकी अपनी परफॉर्मेंस 100 करते मजीद और शायद ज़्यादा खेल जाते हैं। और मैं तो बोलता हूँ हमारी जो पिचेज हैं क्या इंडिया की होती होंगी ईमान से। ये जो लोग बोलते हैं ना कि यार इंडिया में क्या बैटिंग पिचेज होती हैं, वो हमारे से पूछो और उनसे पूछो जो खेल के गया था। वो ईच इनिंग उसने 200 किए थे, समरा वीरा ने। तो वो बोलता था मैंने ऐसी पिचेज नहीं देखी अपनी लाइफ में कि आप आंख बंद कर लो, बॉल की लाइन पकड़ लो और आंख बंद कर लो तो बैट से मीट होगी। ये उसके लफ्ज़ हैं, मेरे नहीं है। सोचें क्या बैटिंग पैराडाइज पिचेज होंगी। तो वो सारा जो एक एरा था ना, वो हर प्लेयर ने मिस किया, तो उसमें मैं भी हूँ।
तो मैं खेलता, हमारी होम सीरीज़ें कितनी उस टाइम ख़त्म भी हुई और ख़राब भी हुई। हमारे लड़के बेचारे इंग्लैंड जाके मैनेज कर रहे हैं होम सीरीज़, ऑस्ट्रेलिया जाके कर रहे हैं या श्रीलंका जाके कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका, कितनी सीरीज़ें कैंसिल हो गई। हमारे क्रिकेट लोगों के साल में अगर 31 टेस्ट मैच हो रहे हैं तो हमारे हो रहे थे 6, 7 और वो भी आप बाहर खेल रहे थे 9, और वो भी आप अपनी कंडीशन छोड़ के, तो बहुत सारी चीज़ें मिस। ये तो आपकी उस इनिंग की हमने बात की जिसमें आप अनफॉर्चुनेट रहे। होबार्ट में जो आपने टेस्ट मैच बचाया पाकिस्तान के लिए, आपको लगता है कि आपकी उस इनिंग की कदर की गई या नहीं की गई, क्योंकि आपने अपनी सेंचुरी वहां पे मिस की और होबार्ट में ऑस्ट्रेलिया में 100 करना बड़ी चीज है। अली भाई बोलना नहीं चाहिए, मतलब वो टाइम निकल गया। ऐसी फ्रेंडली मॉल है तो एक बात है कि उसकी इतनी अच्छी कदर हुई कि मैं उस इनिंग के बाद 3 साल तक घर पे था। मतलब जो ऑस्ट्रेलिया में 77 खेल रहा है, 1.5 दिन में खेल गया सिंगल हैंड आमिर के साथ, और बारिश से 1 घंटा पहले मैं आउट हुआ और मैच हार गया पाकिस्तान। अगर मैं वो 1 घंटा भी निकाल जाता, मैं और आमिर, तो हम मैच बचा जाते। और उसके बाद मेरा 3 साल तक टीम में नाम नहीं था। आउट होकर आए, तारीफ मिली आपको या ये यार 1 घंटे पहले आउट हो गया यार तुम? नहीं, बस था वेल प्लेड, बस मतलब वेल प्लेड का, और इतना कोई वो नहीं कि बस सही है, क्योंकि मैच हार रहे थे ना। उस टेस्ट मैच में काफी कैचेस भी छूटे, कामरान अकमल से भी काफी कैचेस छूटे। हो क्या रहा था? क्या पाकिस्तान की टीम पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं थी? क्या थी? दानिश कंदरिया गेंदे कर रहे हैं, हस्सी के आसान आसान कैच छूटे, बहुत अजीब सा वो टेस्ट मैच था कुछ। रिकी पॉन्टिंग ने ना सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बयान दिया था कि अगर हमने 150 कर लिया तो पाकिस्तान मैच हारेगा। ये रिकी पॉन्टिंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मैच के आखिरी दिन सुबह किया था, और हम इन्हें मार देंगे जितनी डेंजरस पिच है। तो कहीं ना कहीं उस इंटरव्यू का भी इन्फ्लुएंस, बोलते नहीं है कि दिमागों पे आ जाता है कि यार पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है। ऐसे बता दो, खुर्रम मंजूर खान है तो अंदर का खान जाग गया होगा फिर। नहीं, ऑब्वियसली बात है, सेकंड इनिंग में मैंने किए थे ना। तो मगर मेरा सारा जो फोकस था ना वो अपने कैरियर से रिलेटेड था कि अगर मैं यहाँ मैच बचा जाऊँ तो मेरी इमेज कहाँ जाएगी। तो पर्सनल तो खेलना आसान, अली भाई मेरे हाथ में स्ट्राइक थी, मैं जब दिल चाहता 100 के लिए चले जाता। मगर ये कि आपने पूरा टेस्ट मैच कवर किया, वो मेरे को ऐसे ऐसे मौके मिले। इवन पॉन्टिंग ने आपने स्ट्रोक्स रोके उसमें? मैंने रोके, उसने बिल्कुल फील्ड ऊपर कर ली कि ये उठा के मारे किसी तरह। मैंने बॉल डॉट की और 5वीं 4थी बॉल पे सिंगल करके स्ट्राइक दोबारा ली, क्योंकि हमारे लिए मैच इंपॉर्टेंट था। क्योंकि अगर हम मैच सेव करते तो एक बड़ी बात हुई, ऑस्ट्रेलिया में हारा हुआ मैच सेव कर गए, मगर नहीं हो सका। तो वही वाली बात के उसके बाद में 3 साल तक नाम ही नहीं था। अच्छा खुर्रम, जब आपने ये इनिंग खेली तो जो ऑस्ट्रेलियन टीम है या फॉरेन टीम्स है बड़ा अप्रिशिएट करती हैं अगर आपको उनके सामने कोई अच्छी परफॉर्मेंस दें। अप्रिशिएट किया आपको ऑस्ट्रेलियन टीम ने? हाँ, और उनकी टीम का कैप्टन था रिकी पॉन्टिंग, और उसने पर्सनली बुला के बड़ा अप्रिशिएट किया था। खासतौर जब मैं आउट होके जा रहा था तो वो आप क्लिप भी देखें, वो आया स्पेशली, उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा और वेल प्लेड बॉय कह के उसने सी ऑफ किया मुझे ग्राउंड से। उसके अलावा मैच ख़त्म होने के बाद जब शेक हैंड करते हैं उस टाइम भी उसने मुझे बोला कि इसके बाद मुझे थोड़ा बहुत मोहब्बत से आपको ट्रीट किया। उसने मुझे बोला कि इसके मिलने इसके बाद मुझसे, तो मैं गया तो उसने मुझे अप्रिशिएट किया, बोलना अच्छा लगा तुम्हारा एटीट्यूड टूवर्ड्स द इतनी हेल्दी बॉलिंग लाइन के अगेंस्ट, उसके ये लफ्ज़ थे। क्योंकि देखें कोई भी अपने आप को तो कोई नहीं गिराता, तो उसने अपनी टीम के बॉलर्स की तारीफ की। उसने बोला इन बॉलिंग के आगे और हमारे ही कंडीशन में जिस तरह तुम खेल लेते तो टीम लगी हुई थी आपकी। हाँ, और अच्छा प्रॉस्पेक्ट हो तुम। तो मैंने उसको बोला कि कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, और बोले बस मेहनत ही हाथ में है, जितनी मतलब आपको बड़ी मोहब्बत से उसने। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन मोहब्बत खुर्रम मंजूर को की ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन प्यार खुर्रम मंजूर ने दिया साउथ अफ्रीकन को। ये क्या बात थी जो डेल स्टेन के साथ आपने किया? जाहिर सी बात है, 155 पे बॉल कर रहा हो और उसको कवर पे चौका लगेगा तो वो प्यार तो करेगा नहीं। मगर एक टाइम था कि मैं 90 ऑड पे था और उसने ये हरकतें बहुत ज़्यादा शुगर दी, क्योंकि देखें उसको भी पता था ये नर्विस 90 पे है, और अक्सरियत में बैट्समैन इस टाइम थोड़ा केयरफुल हो जाते हैं, तो ये टाइम इसको आउट करने का ये थोड़ा सा केयर करेगा। तो मिसबा भाई मेरे साथ थे, इवन उनको भी गुस्सा आ गया था कि इतना कर रहा है। उन्होंने एम्पायर को बोला ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा। तो एम्पायर ने उसको बोला भी, मगर वो बाज आने वाली चीज़ में वर्ल्ड नंबर 1 होता है। तो मेरे उस टाइम दिल में एक चीज़ थी कि मेरा 100 क्रॉस हो गया ना, इसके बाद मैं करूँगा इससे। तो उसके बाद मैंने उससे पंगा शुरू किया था। वो क्लिप पहले की थी जब वो मेरे को दे रहा था, उसके बाद मैंने उससे शुरू किया। जो सामने बैट्समैन थे मिसबा या बाद में आने वाले बैट्समैन, उन्होंने तो आपसे नहीं कहा कि यार तुमने तो कर ली 100 कर लिए, प्यार मोहब्बत भी दिखा दी, ये हमारे साथ क्या करेगा? नहीं, मिसबा भाई बोले तो ये हो क्या रहा है, महला मेरी बारी है, अब मैंने नहीं छोड़ना इसको। खैर उस टाइम तो उन्होंने बोला चल तेरी मर्जी। मैंने नहीं छोड़ा फिर उसको। फिर वो आखिर में स्पेल खत्म हो गया। वो इतना 137 कुछ किया था आपने शायद? मैंने 146 किया था और हम मैच जीते थे, अल्लाह का शुक्र, उसमें मैन ऑफ द मैच बना था। तो वो इतना चिढ़ा हुआ था। हम आपको पता होगा कॉर्नर होटल में दोनों टीमें रुकी हुई थी, तो बराबर में KFC है। तो अक्सर इन्हें फैमिली सब थी, मैं भी अपनी फैमिली के साथ, मैं फैमिली से
और अब मॉर्कल से मेरी बड़ी अच्छी बात, डोमिनी और मॉर्कल से, क्योंकि ए भी मेरे साथ खेले में ही, तो ये दोनों आ रहे थे साथ में, इनके स्टेन भी था, मॉर्कल और डोमिनी, और साथ में स्टेन भी था। मैं अपनी वाइफ के साथ आ रहा था, तो ये शायद KFC की तरफ ही जा रहे थे, तो हाय हेलो हुई ना, तो इसने मुझसे बात नहीं की, तो मैंने यूं देखा, इसने मुझे देखने के बाद फिर मुझे एक गाली दी। अच्छा, मतलब ये मिसेज के साथ थे आप? हाँ, मतलब गोरों के वो नहीं देखते, मिसेज है, गर्लफ्रेंड है, जो भी है, उनकी अपनी लुगत है। हाँ। तो मैंने ये ऐसे ही है, उसने बोला लीव इट, मॉर्कल ने कहा इसको छोड़ दे, ये ऐसे ही है। तो खैर मैं निकल गया, मैंने भाई अगर तुझे बुरा लगा, तो फिर आप कर भी नहीं सकते थे ना, साथ में बेगम थी, तो प्यार कैसे बांटते फिर आप? वो देखें, वो उसका है, मेरी अपनी है, देखें, बस खत्म बात, अपना काम करते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं ब्रेक पे जाऊं, या बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े फादरों से क्यों पंगे लेते हैं खुर्रम? इरफान के साथ क्या हुआ था? हुआ तो दोस्तों के साथ था, इरफान के साथ भी होता, जफर गौर के साथ भी होता, और भी पता नहीं कितने लोग हैं। मेरा मुरलीधरन से होता। अच्छा, मुरली से क्या हुआ था? चले मैं पूछता हूं। मुरलीधरन वनडे में बॉल करने आया ना, तो मुरली और मेंडिस की हाइप थी। मेरी वो लाइफ की दूसरी सीरीज थी वनडे की, तो उसमें मैंने 83 या 86 किए थे नेशनल स्टेडियम कराची में। तो मुरली की एक हाइप बनी हुई थी, यार ये ना इसको अगेंस्ट द ब्रेक कोई नहीं खेलेगा, मतलब जो स्ट्रेटेजी होती है हर टीम बनाती है, हर बैट्समैन। तो मेरा था, मैं इसको खेलेंगे ना, यहीं से रन बनेगा। अब मेरे वो जिद में था, मैं स्पिनर को डोमिनेट करने का आदी हूँ, मैंने उसको स्वीप पे तो आपकी शुरू से अच्छी हैं, स्वीप पे तो मारी वो तो बात का काम था। मैंने उसको जो कटों पे जो पॉइंट पे चौके मारे ना, उससे मेरी हुई थी। उसने बोला कोई मेरे को पॉइंट नहीं मार सकता। उसने मुझे ओवर से पहले बोला मैं तेरे लिए पॉइंट हटा रहा हूँ। बोला ओके, मैंने उसको 3 चौके मारे। सलमान भाई बोल रहे तू कर क्या रहा है? ये सलमान भाई के लफ्ज़ थे। सलमान बट मेरे साथ नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे, मैं और वो ओपनर थे। तो वो मैच जीते थे हम लोग, सीरीज जीते थे हम लोग। तो मैंने उसको कट पे 3-4 चौके मारे। वो इतना गुस्से में था, मुझसे बात ही नहीं कर रहा ना, मगर बहुत ही अच्छा इंसान। मैच ख़त्म हुआ, उसने हक किया, बड़ा अच्छी से बात की, बहुत ही फ्रेंडली। मेरे को लगा ही नहीं है मुरलीधरन इतना बड़ा। अच्छा, खुर्रम खान के साथ क्या हुआ था? चले हम बड़े बड़े बॉलर की बात करें, और बड़े बॉलर की बात करें। इरफान असल में ना PIA से मैच था KRL का नेशनल स्टेडियम में, और इरफान का वो शायद पहला या दूसरा मैच था। अच्छा, वसीम भाई कैप्टन थे, मोहम्मद वसीम कैप्टन थे उनके। तो उन्होंने बोला हमारे पास इरफान है, उड़ा के रख देंगे PIA को ना, ये लफ्ज़ थे। मतलब इस तरह की, मतलब जो ऐसी बातें पॉजिटिव वे में, नेगेटिव उसमें नहीं कह रहा। एक कैप्टन का जो होता है, हम मार देंगे, हमने 550 रन किए, मतलब उस 500 रन में भी थोड़ा होता है PIA को हमने आगे यूं। अब मैं PIA का कैप्टन था, तो बैटिंग आई, भाई साहब से आउट ही नहीं हो रहे थे। अब भाई साहब आए हैं, तो अब हमारे नाम की भी आखिर में खान लगता है, वो गलती से हम यूसुफ जई। तो मैंने भाई अगर आप ऊंचे हैं तो हम भी थोड़े से ऊंचे हैं, माय नेम इज खान। रिस्पेक्ट अपनी जगह, देखें रिस्पेक्ट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो भाई वो बढ़ती चली गई। तो मैंने उसको आखिर में मैंने बोल दिया, भाई तुझ में दम है, तू मुझे आउट कर ले, मुझ में दम होगा, मैं तुझे झेल लूंगा। तो वो बढ़ती चली गई, फिर वो बीच में आया, हमारे वाले भी उधर वाले भी, तो फिर अब दोस्ती है ना। वो तो मैच की हद तक थी, खत्म हो गया। ऑलराइट, मैच की हद तक थी। हम बात कर रहे हैं खुर्रम मंजूर से, इनके कैरियर के हवाले से। अब साथ साथ बात करेंगे खुर्रम मंजूर की इंडिया के साथ क्या यादें हैं, क्योंकि मुझे याद है कि जब मुंबई की टीम निसार ट्रॉफी का मैच खेलने आई, तो यही वो प्लेयर था सैयद बिन नासिर के साथ, जो कराची का जो है वो दिफा बन के सामने आया। गो के पहली इनिंग की बर्तरी की बुनियाद पर मुंबई की टीम को वहाँ पर कामयाबी मिली, और उस टीम में अजिंक्य रहाणे जैसा प्लेयर था, जिसका डेब्यू हुआ था नेशनल स्टेडियम कराची में। साहिल ककरेजा जैसा प्लेयर था, अभिषेक नायर जैसा प्लेयर था, लेकिन कराची की तरफ से सैयद बिन नासिर और खुर्रम मंजूर ने काफ़ी मज़ाहमत पेश की थी। उसके हवाले से बात करेंगे, और साथ साथ एशिया कप का जो टैग लगा हुआ है खुर्रम मंजूर पे, इस पर भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम ईद उल अज़हा के दूसरे दिन अपनी ईद की खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं खुर्रम मंजूर के साथ। खुर्रम जी, मुंबई की टीम आई थी यहाँ पर, और जो आपने 200 रन की इनिंग खेली, उस इनिंग की क्या यादें हैं? क्योंकि पहली इनिंग की बर्तरी की बुनियाद पे मुंबई की टीम जीत तो गई थी निसार ट्रॉफी, लेकिन आपने और सैयद बिन नासिर ने बड़ा इंस्पायर किया था वहाँ। ठीक है, वो इनिंग मेरी लाइफ चेंजिंग इनिंग थी उसकी, क्योंकि उस मैच में मेरे से अल्लाह ने 200 कराए थे, और रात में मुझे बताया गया था, मकसूद साहब भाई होते हैं हमारे बोर्ड में, कि आपको कॉल हो गई और कल की आपकी फ़्लाइट है, आप टीम को ज्वाइन कर रहे हैं, आपका नाम आ गया। तो वो तो लाइफ चेंजिंग मैच था मेरा। वो अल्लाह ने 200 ऐसे टाइम पे कराए, टीवी पे था। फिर पाकिस्तान की कायदम ट्रॉफी के हम विनर थे, कराची अर्बन। वो रांझी ट्रॉफी के विनर थे मुंबई इंडियंस। तो उनका मैच हुआ और वो हम हार गए थे ऑलमोस्ट। तो मेरी आखिरी विकेट पे 110 रन की पार्टनरशिप हुई थी।
उसमें उज़ैर मेरे साथ खड़ा हुआ और उसने 200 करवाया, मतलब मैं खड़ा हूँ, मैं आउट नहीं होना, मैं तुझे 1-2 बॉलें दूंगा। तो वो आमिर वाला भी यही था सारा सीन ना, क्योंकि प्रैक्टिस हुई भी थी। अच्छा, आपको जो एशिया कप में रन आउट किया विराट कोहली ने, कुछ यादें हैं उसकी? नहीं यादें, वो स्लिप हो गया था मैं, और रन तो था मगर वो शायद मिस जज हुआ, क्या हुआ, वो शोएब भाई को उन्होंने मुझसे बाद में सॉरी भी, मैंने हो गया अब तो खत्म। खुर्रम, जब आपको ये कहा जाता है कि डोमेस्टिक के विराट कोहली, ये चीज़ आपके लिए अच्छी चीज़ बनती है या आप समझते हैं कि यार मैं तो खुर्रम मंजूर हूँ, मुझे क्यों किसी से मिला रहे हैं, मैं अपना ब्रांड हूँ? मैं इन चीज़ों को नहीं सोचता। बहुत सारे आप उठा के देखें, ज़बरदस्ती मुझे गालियाँ दे रहे होंगे ट्विटर पे, फेसबुक पे, सब चीज़ें, ना जान ना पहचान, अच्छा भाई दे लो, बहुत सारे तारीफ कर रहे होते हैं। देखिए हर किसी का अपना माइंड मेकअप है, वो उससे बात करता है, तो मुझे इन चीज़ों में पढ़ना नहीं है। मेरा काम क्या है, मेहनत, बड़ा सिंपल रखा हूँ, मैं सीधा साधा आदमी हूँ। मुझे पता है मुझे सुबह गुलबर्ग जाना है ऑफ सीज़न, मुझे वहाँ 300, 350, 400 बॉलें खेलनी है। फिर शाम में मेरे जो ट्रेनर है इमरान भाई, हमारे सिंध के जो हेड ट्रेनर हैं, उनसे मैंने स्केड्यूल लिया हुआ डेली बेसिस का, मुझे ट्रेनिंग बताते हैं, मैं ट्रेनिंग करता हूँ, जिम है, फिर न्यूट्रिशन से मैंने डाइट ली हुई है, फिर फैमिली टाइम। मेरे को इन सारी चीज़ों में ना, ये चीज़ें सोचने का टाइम नहीं है। आप इतनी सारी चीज़ें करने के बाद भी खुर्रम मंजूर फिट क्यों नहीं है? लोग कहते हैं फिट नहीं है। एक अनफिट बंदा का 2700 कर सकता है, तो मैं अनफिट हूँ। जब ये बातें आप तक पहुँचती हैं क्या फील करते हैं? कि मुझे खुशी होती है। अच्छा, कि जब इंसान के पीछे इंसान लगता है ना, तो अल्लाह उसके करीब आया था जिसके पीछे लगते हैं लोग। ठीक है, तो चलें, सही है, आपको लग रहा है, मेरा जो काम है वो मैंने नहीं बंद करना। सही। अच्छा खुर्रम, जब आपको विराट कोहली ने रन आउट किया, आप पे बहुत तनकीद भी होती है उस सीरीज़ के अंदर, उसमें आप समझते हैं कि वो आपके कैरियर का एक ऐसा डिलेमा है कि जब आपकी बात होती है लोग आपकी सारी परफॉर्मेंस भूल जाते हैं और उसी को जो वो पिन पॉइंट करता है, आपको लगता है कि काश में सिलेक्ट ही नहीं हुआ होगा? देखें, मैं ना उस टूर्नामेंट में मेरी सिलेक्शन जो हुई थी ना, वो हुई थी नेशनल T20 का बेस्ट बैट्समैन बना मैं। सिंगल हैंड में सिंध की टीम को मैं फाइनल तक लेके गया। सही। सरफराज अहमद कैप्टन था और सिंगल हैंड में बेस्ट बैट्समैन बना। फाइनल में भी हम लोग हारे, मेरे ही रन थे, सेमीफाइनल में भी मेरे रन। थ्रू आउट हमारे साथ शाहिद भाई थे, उन्होंने देखा, उन्होंने बोला, मैंने हाँ ये मैं आज आपको प्राउडली बोलता हूँ, आपके प्रोग्राम के थ्रू पता चलना चाहिए। शाहिद भाई का पता चला, शाहिद भाई आ रहे हैं मैच में, सैफी कैप्टन था, बीच ड्रेसिंग रूम पिंडी स्टेडियम। शाहिद भाई आए, हम सब मिले बड़े अच्छे तरीके। तो शाहिद ने बोला, और कैसे हो, ठीक हो, क्या हाल है? मैंने हाँ शाहिद भाई आपसे बात करनी। अब सब मेरी शक्ल देख रहे हैं कि वार्म अप शुरू होने वाला है, इसको क्या हुआ है। जो क्लोज हैं, मतलब अनवर, फवाद, सरफराज, हम सारे, मतलब शायद, अब मैंने यूं ही बावते बोला, ये नहीं कि ढक छुप के लड़कियों की तरह, नहीं, नॉर्मली मैंने उनको बोला, शाहिद भाई, और ये गवाह हैं लोग वहाँ जो ड्रेसिंग रूम के जिनके नाम लिए, सब गवाह हैं। मैंने शाहिद भाई मैं परफॉर्म करूँगा, आप मेरे लिए बात करेंगे, आप कैप्टन हैं। तो मेरी शक्ल देख रहे हैं शाहिद भाई ना कि इसको हुआ क्या है, ये आप शाहिद भाई से भी पूछिएगा। तो क्या हो गया? मैंने नहीं, मैं परफॉर्म करके दूंगा, आप मेरे लिए टीम के लिए बात करेंगे, आप कैप्टन हैं, मैं आपसे बोल सकता हूँ, चल करके दिखा, बात मैं करूँगा, होना ना होना अल्लाह मालिक है। मैंने सही, मैंने सिंगल हैंड मैंने सिंध को, या कराची की टीम थी, मैंने सिंगल हैंड फाइनल तक लेके गया, बेस्ट बैट्समैन बना। हम हार गए, एक अलग चीज़ है, वो पेशावर ने बहुत अच्छी बैटिंग करी, ऑलमोस्ट हारा मैं मैच जीत गई, मगर मैं सिंगल हैंड कराची, उस बिहाफ में मेरी सिलेक्शन हुई। शाहिद भाई कैप्टन थे, उन्होंने जो कहा कर दिखाया। जी हैं, जो कहा उन्होंने उस पे पूरा उन्होंने कर। मैं प्राउडली टीवी पे आपके चैनल के थ्रू बता रहा हूँ, ये बैकग्राउंड है मेरी वहाँ सिलेक्शन का। अगर कोई बाद में डिनाई करे ये हो गया वो, भाई मेरी जब भी सिलेक्शन हुई है ना, कमर पे कम से कम 2000 रन हुए। मैं प्राउडली बोलता हूँ, मेरे जैसा एक लड़का अगर आप निकाल के दिखा दें, एक बोल रहा हूँ सिर्फ, पिछले 10-12 साल, लोग बोलते हैं 6 महीने 2 टूर्नामेंट, 10 साल की बोल रहा हूँ, तो मैं आप जो बोलेंगे ना मैं वो करने को तैयार। मुझे वाइंड अप पे जाना है, मुझे क्विकली आपसे 2-3 सवाल करूंगा। इतना परफॉर्म करने के बावजूद भी खुर्रम मंजूर PSL में पिक क्यों नहीं होता? लाइकिंग डिसलाइकिंग बहुत है अली भाई, पसंद नहीं है। अब मैं क्या, इसका तो मेरे पास जवाब नहीं। किंग से आपने रन्स किए, आपने और बाबर आजम दोनों ने किया ना, आप बाहर हो गए। नहीं, मिक्की ने मैंने मिक्की से पूछा, मैं मिक्की के पास गया और मिक्की से मैंने पूछा कि मैंने इतनी अच्छी बैटिंग करी और मैं तुमने मुझे ड्रॉप कर दिया, मतलब अरे ओके? तो उसने बोला नहीं, वो हमने एक स्पिनर खिला रहा था। फिर मैं उसके पास नहीं गया, क्योंकि मेरी आदत नहीं है जाके, सीधी सी बात है, मैं इसको ना भीख मांगना समझता हूँ। मुझे सिलेक्ट कर लो, मुझे पिक कर लो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता।
क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस है, मैं डिजर्व ठीक है। करता हूं। खुर्रम, आपके ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस अच्छी है, अभी T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, आप हर फॉर्मेट में पाकिस्तान के प्रूवन प्लेयर हैं डोमेस्टिक में, कोई तैयारी की है कि अगर नाम आता है, कितना खुर्रम मंजूर तैयार है T20 वर्ल्ड कप के लिए? मैं इवेंट का सोचता हूँ, मेरे सामने डोमेस्टिक इवेंट आ रहे हैं, मैंने उसमें परफॉर्म करना है, उसके लिए मैं रोजाना जाता हूँ, प्रैक्टिस करता मेहनत कर रहे हूँ। हैं। जो सामने मेरे इवेंट है, फर्स्ट क्लास हो, T20 हो, पाकिस्तान कप हो, ये बेसिक है जो दुनिया में डोमेस्टिक की बेसिक होती है। डोमेस्टिक में करो, टीम में चले जाओ। जो नहीं करता वो वापस डोमेस्टिक में आता है, अच्छा परफॉर्म करो, आपको वापस ले लेंगे। अब मुझे नहीं पता ऊपर वो सिलेक्ट करेंगे नहीं करेंगे, मेरा फोकस सारा डोमेस्टिक। ठीक है, फोकस इनका क्रिकेट भी है, साथ साथ एक्टिंग के भी तो सुना है आपको, कोई ऑफर? नहीं, ऑफर मैंने आप ही के प्रोग्राम में बोला था, 2 ड्रामों की थी, मगर कायदम ट्रॉफी थी, तो मैं कर अब नहीं दोबारा पाया। कोई ऑफर आई है? आएगी तो फिर सोचेंगे, अभी तक तो नहीं आई। मॉडलिंग तो आपकी जो पिक्चर्स में देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर, उसमें किसी मॉडल से कम नजर नहीं नहीं, आ वो रहा। एक आध शूट की भी डाली है, वो शूट एक आध हुए हैं, और एक अभी हुआ है रिसेंटली, वो भी इंशाल्लाह आएगा। वो सबने पेंडिंग ही है, वो उनको वाइंड अप अपने लेकिन अब तरीके से आप तो अभी शोबिज स्टार के साथ भी खेल रहे हैं, तो वहां से कोई वो ऑफर सारे दोस्त यार हैं, वो बोलते हैं कि एड्स वगैरह शूट हो गई या मॉडलिंग या रैम्प वगैरह वॉक जो होती है, तो मैं बोला बिल्कुल टाइम होगा और अच्छी ऑफर पैकेज होगा तो क्यों नहीं करेंगे। अच्छा, खुर्रम मंजूर की वॉक भी वैसे रैम्प पे अजीब होगी, क्योंकि खुर्रम मंजूर जब पिच पर होते हैं, जिनकी वॉक होती है ना, वो ये होती है बॉलर को खेला है उन्होंने, ये बल्ला मारा, और खुर्रम मंजूर की तो ये क्या रैम्प पे भी ऐसे ही होगी? रैम्प पे तो नहीं होगी, वो जाहिर सी बात है, जो आप पहने होगे नहीं, ऐसा तो नहीं कि मतलब कोई पाकिस्तानी कोई सनी देओल टाइप की कोई चीज आ रही है? नहीं, ऐसी कोई नहीं है, मगर ये कह लें कि डिफरेंट चीज़ें हैं जो अब पेंडिंग में है, और पहले इन चीज़ों से मैं अवॉइड करता था, मगर सब ने मुझे बोला, एक आध ने नहीं, बोलने भाई सब कर रहे हैं यार, खुशशक्ल है, स्मार्ट है, तुम क्यों इनसे अवॉइड करते हो यार, ये एक तो पैसे भी हैं, फिर आपकी डिफरेंट चीज़, आपकी इमेज में बड़ा फर्क पड़ता है भाई, बोलना आप करो यार। ठीक है, इंडियन प्लेयर्स हो गए, पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स हो गए, सारे कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे? अब तो दुनिया चेंज हो रही है, अगर आपके पास टैलेंट है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, आप बिल्कुल करें। ये मुझे बताइएगा, 2 सवाल है मेरे आपसे, ये जो आपने आपकी आदत जो मैंने बल्ला मारने की कही, ये खत्म कर दी है, ये क्यों थी, ये क्यों फ्रस्ट्रेशन थी? कम कर, क्योंकि मेरी कोच से बात हुई, उन्होंने कहा यार खुर्रम तुम एक बॉल मिस करते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे अंदर क्या है। आपके एक कोच ने कहा, ये दूसरे ग्राउंड तक के लोगों को पता चल जाता है कि खुर्रम मंजूर प्रेशर में आ गया। नहीं ऐसी बात नहीं, वो कम कर दी, क्योंकि वो देखने वालों को बहुत वियर्ड लगता था कि यार ये इतनी जोर से बल्ला पैड पे मारा। वो नेचर थी मेरी कि एक अच्छी रन वाली बॉल थी जो मेरे हिसाब से इसको रन बनना चाहिए था, वो मिस हो गई, तो वो एक होता था, मगर वो मैंने खत्म ऑलमोस्ट, ये बैट मारने वाली तो खत्म कर दी है, मगर वो पाँव पे जो पैड नीचे खिसकाते हैं वो एक आदत है बचपन की बनी। खुर्रम, ये आपका कैमरा है, अगर कोई मैसेज देना चाहिए ईद के वाले से अपने फैंस को? बस मैं एक यही का मैसेज क्या, बस एक यही है कि अपना ख्याल रखें, कोशिश करें फैमिली को टाइम दें, क्योंकि देखें आजकल जो हालात हुए हैं उसमें कोशिश करें अपनी फैमिली के करीब रहें, ख़ासतौर जिनके वालिदैन हयात हैं उनके साथ ज़रूर टाइम गुजारें, क्योंकि वालिदैन को अपने बच्चों का टाइम बहुत अच्छा लगता है। बस ये कह सकते हैं। इंडिया पाकिस्तान सीरीज़ के वाले से क्या कहना चाहेंगे? वैसी चीज़ें, और मेरे को बहुत मेरी बड़ी दुआ है होना चाहिए, क्योंकि जो इस सीरीज़ में चाम है ना, वो किसी इवन एशेज़ में भी नहीं है। एशेज़ को भी इसके बाद रेट करती है पूरी दुनिया, मैं नहीं या पाकिस्तानी नहीं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है ना, तो जो ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में लोग बैठे हैं या साउथ अफ्रीका में, वो लोग बोलते हैं यार आज मैच है, देखो तो कौन जीत रहा है, पाकिस्तान जीत रहा है, इंडिया जीत रहा है, किसने रन किए, किसने आउट किए। अच्छा, प्रेशर होता है इंडिया के खिलाफ आप खेलें, प्रेशर होता है इंडिया से खेलने? मैच का तो प्रेशर तो होता है, मगर कोशिश ये होती है कि अपने आप पे, क्योंकि आपकी ज़बान बोलते हैं, आप ही की जैसी उनकी तकरीबन बातें होती हैं, तो जो स्लेजिंग होती है। नहीं देखें, वो तो ग्राउंड के अंदर हीट होती है, हम कम करते हैं क्या? हम भी नहीं छोड़ते, अगर वो हमें छोड़ना हम भी घर तक छोड़ के आते हैं, तो वो भी सारा चलता है, मगर वो ग्राउंड की एक चीज़ है, कोशिश करते हैं अपने आप पे ध्यान रखें, तो उसी फ्लो में चल रहा होता है, इतना वो नहीं होता। जब ये तब तक हाइप होती है, देखें कल मैच है, अब आप हमें सिखाएगा, हमें सईद अनवर जो हमारे हैं लेजेंड माशाल्लाह, उन्होंने, मैंने उनसे बात की, उन्होंने बोला बेटा कभी भी उस टाइम में पाकिस्तान नहीं खेला था, तो मैं गया उनके, मैंने सईद भाई कुछ बताएं, आप हमारी एकेडमी में आप बैटिंग के लिए आए हैं बताने के लिए, तो बोला बेटा मैच खेलने जाओ ना, खासतौर मैच एक रात पहले ना घर पे बात करो, ना आप दोस्तों से बात करो, और ना अखबार देखो, ना टीवी देखो। इंटरनेशनल मैच की बात कर रहे थे, हमने बोला क्यों? बोले वो प्रेशर आप पे बिल्ड करते हैं, पाकिस्तान का मैच होने वाला है, आप खेलोगे, आप एक्साइटेड होते हो, तो ध्यान बढ़ता है। ये एक बड़े इसलिए सईद अनवर, उसकी एक अच्छी चीज़ थी, वो हमने अडॉप्ट की, तो वो चीज़। जी नाज़रीन, आपने खुर्रम मंजूर की गुफ्तगू सुनी, और हम इंतहाई मशकूर हैं खुर्रम मंजूर के कि इनकी फैमिली में भी ईद की जो मसरूफियात हैं वो इस वक्त जारी है, लेकिन उसके बावजूद हमेशा से जी स्पोर्ट्स और जी TV के साथ जो खुर्रम मंजूर की मोहब्बतों का सिलसिला है वो जारी रहता है, और आज इसी वजह से हमारे शो का यह हिस्सा भी बने, और हम इंतहाई मशकूर हैं खुर्रम मंजूर के, और हमें उम्मीद है कि हमारी कोशिश काविश आपको पसंद आई होगी। एक दफ़ा फिर अपने तमाम हमवतनों को जी स्पोर्ट्स की जानिब से, जी TV की जानिब से ईद उल अज़हा की दिली मुबारकबाद। इंशाल्लाह कल रात एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।